गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जे मेंस 2026 जनवरी सेशन। कैसे हैं बच्चों, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी? बहुत कम दिन बचे हैं, एक एक दिन आपके लिए बहुत प्रीशियस है, वेस्ट मत जाने दीजिए। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का एक और एक्सपेक्टेड सवाल। इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree Celsius is 41 kilojoule per mole। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वाटर लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल गैस में, और इसको 1 मोल कन्वर्जन के लिए जो एंथैल्पी है वो दे रखी है डेल्टा एच 41 किलो जूल पर मोल। तो आपको बताना है बच्चों कि कितना इंटरनल एनर्जी चेंज मिलेगा अगर 1 मोल वाटर को वेपोराइज किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 बार प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, करेक्ट? एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे, heat of reaction at constant volume, या you can say internal energy change, delta Ng gaseous moles of product minus gaseous moles of reactant are universal gas constant T temperature। हमें डेल्टा U निकालना है, तो डेल्टा U बराबर मैंने लिखा डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। डेल्टा H हमें दे रखा है 41, डेल्टा Ng होगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, आर लूंगा मैं 8.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलो जूल में, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 373 हो गया। अब जरा 373 को 8.3 से मल्टीप्लाई करिए, तो बच्चों ये आ रहा है 3095.9। तो अगर -3 पावर है तो इसको डेसिमल को डिस्प्लेस करो, 1 2 3, 3.095 41 माइनस 3.095, क्योंकि मैंने किलो जूल में कर दिया था ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 41 में से, कितना था 3.095, 5097 तो ये आ रहा है बच्चों 37.9 किलो जूल पर मोल। तो कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी आ रही है वो आपकी आ रही है 37.9 यानी लगभग 38 किलो जूल। ऐसे सवाल बच्चों बहुत आते हैं जेईई मेंस में जो कि इस इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं। जरा इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेशन पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन जेईई मेंस अब तक पूछ चुका है। इसकी अच्छे से तैयारी करिए, हर तरीके से आता है सवाल, जहाँ तक कि एडवांस भी इसका बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है। तो प्लीज़ इसको फोकस करिए, और इस तरीके के सवाल आते रहे हैं, आते रहेंगे, और मुझे भी उम्मीद है कि ये आएगा इस तरीके के सवाल फॉर्मूले के ऊपर। इसमें यूनिट का चक्कर होता है, तो यूनिट को गड़बड़ मत रखिएगा। और आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।